हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे पेपर थर्ड पर। पेपर थर्ड में आज हम करेंगे IFSP यानी कि इंडिविजुअल फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम, व्यक्तिगत पारिवारिक सेवा कार्यक्रम। व्यक्तिगत पारिवारिक सेवा कार्यक्रम क्या है दोस्तों सबसे पहले हम IFSP क्या मतलब इंडिविजुअल फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम, व्यक्तिगत पारिवारिक सेवा कार्यक्रम यानी कि किसी परिवार में किसी बच्चे को व्यक्तिगत रूप से दी हुई सेवा या कार्यक्रम IFSP कहलाता है, यानी कि इंडिविजुअल फैमिली सपोर्ट प्रोग्रामिंग कहलाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, व्यक्तिगत पारिवारिक सेवा कार्यक्रम। व्यक्तिगत पारिवारिक सेवा कार्यक्रम में क्या किया जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है और कौन कौन इस प्रक्रिया में शामिल है। IFSP एक ऐसा कार्यक्रम है जो बच्चे और परिवार को प्राप्त होने वाली शुरुआती हस्तक्षेप सेवाओं को प्रदान करता है। यानी कि IFSP के माध्यम से क्या है दोस्तों, जिस परिवार में मानसिक मंद व्यक्ति है या विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति है, उस परिवार में बता रहे हैं बच्चे और परिवार को प्राप्त होने वाली शुरुआती हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, IFSP बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों, माता पिता की आवश्यकताओं और शुरुआती हस्तक्षेप सेवाओं का संशोधित करता है। यानी कि जो बच्चे के लिए परिवार में चल रहे कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम में हस्तक्षेप कर वह क्या करता है, उन सभी कार्यक्रम का संशोधित करता है, यानी कि उसमें दोहराव या परिवर्तन करता है। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे के साथ जो कार्यक्रम चल रहा है या किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण चल रहा है, तो उस प्रशिक्षण में इंटरवेंशन करने के माध्यम से वह क्या करेगा, फेरबदल करेगा, यानी कि उसे ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चलाएगा उस प्रक्रिया को। तो कह रहे हैं कि IFSP बच्चे की व्यक्तिगत जरूरत, माता पिता की आवश्यकताओं और शुरुआती हस्तक्षेप सेवाओं को संबोधित करता है। दोस्तों एक चीज और यहाँ पर जो माता पिता बोला जा रहा है, यहाँ ऐसा नहीं है कि बच्चे की व्यक्तिगत सेवाएं और माता पिता की व्यक्तिगत सेवाएं, ऐसा नहीं है। यहाँ माता पिता की आर्थिक स्थिति और उनका जो मनोदशा जो हो गई है बच्चे के प्रति, या फिर उनका जो डिप्रेशन हो गया है उनको, उसके लिए बोला गया है माता पिता की आवश्यकताओं। ठीक है, फिर कह रहे हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से एक सेवा समन्वयक बच्चे के लक्ष्य आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें सेवाओं से जोड़ने के लिए परिवार के साथ कार्य करता है। यानी कि ये कार्यक्रम क्या है दोस्तों, कि बच्चे के लक्ष्य आवश्यकता है, यानी कि परिवार की क्या अपेक्षाएं हैं बच्चे के प्रति और बच्चे की क्या लक्ष्य आवश्यकताएं हैं। यदि बच्चा फिजिकल डिसेबल्ड है तो वह क्या करना चाहता होगा, अपने व्यक्तिगत कौशलों को खुद से करना चाहता होगा। यदि बच्चा LD है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वह शैक्षणिक जो कार्यक्रम होते हैं यानी कि अपनी एजुकेशन को करना चाहता होगा। यदि बच्चा ब्लाइंड है तो क्या है, वह कुछ ऐसा अडेप्टेशन चाहता होगा। तो क्या बच्चे के लक्ष्य आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें सेवाओं से जोड़ने के लिए परिवार के साथ कार्य करता है। यानी कि जो बच्चे की आवश्यकताएं हैं उन सेवाओं से जोड़ने के लिए, यानी कि जिससे कि बच्चे को सेवाएं प्राप्त हो सके, उन सेवाओं को जोड़ने के लिए परिवार के साथ कार्य करता है। इसमें मेन रोल दोस्तों परिवार का है, जो परिवार के सहयोग से एक समूह, एक व्यवसायिक जो व्यक्ति है, सभी है परिवार के सहयोग से बच्चे की लक्ष्य आवश्यकताओं को पूर्ति करने का कार्य करते हैं। फिर कह रहे हैं इस प्रक्रिया में शामिल परिवार, समुदाय, विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और बाहरी स्रोतों का भी सहयोग मिलता है। यानी कि इस कार्यक्रम में क्या है दोस्तों, इस प्रक्रिया जब हम ये प्रक्रिया चला रहे हैं, यानी कि ये कार्यक्रम चला रहे हैं, इसमें परिवार है, सबसे पहले परिवार है, फिर समुदाय। यानी कि समुदाय का मतलब ये है कि किसी कम्युनिटी में एक स्पेशल नीड चिल्ड्रन है तो समुदाय उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उस घर में जो कार्यक्रम चला रहे हैं उससे किसी दूसरे परिवार को कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, तो और स्कूल से भी उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए। तो पास पड़ोस यानी कि परिवार के सभी सदस्य हैं, हमारा कम्युनिटी यानी कि समुदाय भी है, और जितने भी स्पेशलिस्ट यानी कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं दोस्तों, इसमें विशेषज्ञ आ जाएंगे हमारा स्पेशल एजुकेटर हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि जो सोशल वर्कर है, जो सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि जो बिना स्वार्थ के कार्य कर रहा है इस बच्चे के साथ, और बाहरी स्रोतों का भी सहयोग मिलता है। बाहरी स्रोतों का सहयोग यानी कि आर्थिक रूप से कोई मदद करता है, कोई NGO हो गए यहाँ पर बाहरी स्रोत,
या फिर हम कह सकते हैं कोई ऑर्थोपेडिकल एक कोई क्लिनिक हो गया जो बच्चे को क्या कर रहा है, फिजियोथेरेपी करा रहा है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट आके, तो बाहरी स्रोतों का भी सहयोग मिलता है। इस कार्यक्रम के पूर्व बच्चे के समस्त कौशलों का आकलन किया जाता है, यानी कि इस कार्य को स्टार्ट करने से पहले या इस कार्यक्रम को बनाने से पहले सभी बच्चे के जितने भी समस्त कौशल हैं उन कौशलों का क्या करा जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, यानी कि आकलन किया जाएगा। दोस्तों किसी कार्यक्रम को हम शुरू करने से पहले सबसे पहले जो विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति है, सबसे पहले हम उसको असिस करेंगे ना, असिस्मेंट करेंगे कि बच्चा क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है और किस कार्य को करने में उसे समस्या हो रही है। इसलिए उसके समस्त कौशलों को, यानी कि जितने भी स्किल्स है उसके अंदर जो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उन सभी समस्त कौशलों का आकलन करना होता है इसमें। एवं IFSP के निर्माण में सभी आवश्यक जानकारी आकलन के माध्यम से प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को डायग्नोज किया जा रहा है या किसी को कुछ अलग कार्य दिया जा रहा है या परिवार के सदस्यों के साथ कुछ किया, मतलब कि कोई केस हिस्ट्री या इंटरव्यू दिया जा रहा है। इसमें केवल जो हमारी टीम है, कौन कौन है इसमें, विशेषज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता, क्या दोस्तों केवल इसमें क्या करेंगे, आकलन के माध्यम से पारिवारिक संबंध को देखेंगे वो, और पारिवारिक जो उनके चल रहे हैं व्यवहार क्या है या परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, तो आकलन के माध्यम से वे सभी आवश्यकताओं को देखेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस कार्यक्रम योजना में क्या है कि परिवार के साथ जो बच्चे को शुरुआती हस्तक्षेप की प्रक्रिया प्रदान की जाती है, जिसमें क्या होता है, बाहरी स्रोतों को शामिल किया जाता है और समुदाय विशेषज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता सहयोग करते हैं और बच्चे के लक्ष्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और सभी संसाधनों को जुटाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके उद्देश्य है, कौन कौन से एम्स है दोस्तों व्यक्तिगत पारिवारिक सेवा कार्यक्रम के, बच्चे की आवश्यकता हेतु संसाधनों को यानी कि बच्चे को जिस जिस चीज की नीड है उन सभी संसाधनों को जुटाना। कहा है बच्चे की आवश्यकता हेतु सभी संसाधनों को जुटाना, ये इसका एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है दोस्तों विकलांग व्यक्ति के परिवार को सहयोग एवं मार्गदर्शन देना। ठीक है दोस्तों, विकलांग व्यक्ति के परिवार को सहयोग एवं मार्गदर्शन देना, यानी कि यह इसमें दे रहे हैं ना दोस्तों कि हस्तक्षेप प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं, सेवाओं को प्रदान करना और बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों और माता पिता की आवश्यकताओं और शुरुआती हस्तक्षेप सेवाओं को संशोधित करना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि ये संबोधित कर रहे हैं कि बच्चे के परिवार को सहयोग, यानी कि एक प्रकार से सेवा करी जा रही है इस कार्यक्रम में बच्चे के परिवार की और बच्चे की, और कह रहे हैं मार्गदर्शन देना, यानी कि उनको सही गाइड करना कि क्या करना है इस कार्यक्रम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य है इनका विकलांग व्यक्ति को बाहरी स्रोतों से जोड़ना। बाहरी स्रोतों से जोड़ना मतलब हम कह सकते हैं विशेष स्कूल हो गए, हमारे एनजीओ हो गए, यानी कि हमारे स्पेशल स्कूल हो गए, एनजीओ हो गए। ठीक है दोस्तों, एनजीओ हो गए, या हम कह सकते हैं एनजीओ के साथ साथ की जो बाहरी स्रोत है जिससे क्या है हमारे बच्चों को लाभ मिल सके किसी प्रकार का, या अगर बच्चे को जिस चीज की नीड है उनके अकॉर्डिंग क्या है बाहरी स्रोतों के द्वारा उनको कोई सुविधा प्रदान हो सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है बच्चों के सभी कौशलों को
विकसित करना, यानी कि बच्चे के सभी कौशलों को विकसित करना, यानी कि जो बच्चा है उसको क्या है, जिन कौशलों में वह पिछड़ा हुआ है उन सभी कौशलों को विकसित करना, चाहे वो शारीरिक कौशल हो, शैक्षणिक कौशल हो, व्यवसायिक कौशल हो, ठीक है दोस्तों, उनके सभी कौशलों को विकसित करना एक उद्देश्य है इसका। फिर है बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी कि व्यक्तिगत पारिवारिक सेवा कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी कि जो बच्चा स्पेशल नीड है, यानी कि स्पेशल नीड पर्सन है दोस्तों, तो क्या है, उस बच्चे की जितनी भी विशेष आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना, यानी कि उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराना, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितने भी सुविधाएं इसको चाहिए, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, या सेंसरी इंटीग्रेशन हो गया, या स्पेशल एजुकेशन हो गई, उन सभी चीजों को उपलब्ध कराना दोस्तों, ये इसके एम्स थे दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है, कुछ कमेंट करना है, या फिर आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।